हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करेंगे प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये टॉपिक स्वतंत्र घटनाएं, इससे पिछले टॉपिक में हमने किया था गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं कि जब एक घटना दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं डालती, मतलब उसकी प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती, तो दोनों घटनाएं क्या होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। स्वतंत्र घटना के लिए देखो, जैसे क्या है, एक बैग में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं। हमने 2 गेंदों को प्रतिस्थापन के द्वारा बारी बारी से निकालना है। प्रतिस्थापन के द्वारा बारी बारी से निकालना है। तो देखो क्या होगा, दोनों के लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहली लाल होने की प्रायिकता क्या आएगी? 5/8। और दूसरी लाल होने की प्रायिकता भी क्या होगी? 5/8। मतलब पहली गेंद निकलने का दूसरी गेंद पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको प्रतिस्थापन के द्वारा निकाला गया। पहले लाल निकली लाल गेंद, उसको वापस रख लिया, फिर दोबारा से निकाले, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। गुण पिछले में क्या किया था, बिना प्रतिस्थापन में क्या होता है, 4/7 हो जाता है, वो उस दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता को इफेक्ट करती है। तो इस टाइप की जो घटनाएं होती है उनको स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। स्वतंत्र घटनाएं कौन कौन सी होती है? जैसे बिना प्रतिस्थापन के कोई चीज को, प्रतिस्थापन के द्वारा गेंदों को निकालना या कार्ड को निकालना। अगर 2 स्टूडेंट अपनी समस्याओं को हल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को समस्याओं को हल करने की एक स्टूडेंट की समस्या को हल करना दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती, तो ये भी क्या है, एक तरह से स्वतंत्र घटना है। सिक्के का उछालना, पासे का फेंकना, इस टाइप के जो एग्जाम्पल है, ये स्वतंत्र घटनाओं के उदाहरण है। कई बार लिखा होता है स्वतंत्र घटनाएं बीच में, नहीं तो हमें क्वेश्चन से पता चल जाता है, लिखा होता है बिना प्रतिस्थापन के द्वारा, तो हमें पता चल जाता है कि स्वतंत्र घटना से हमने इस क्वेश्चन को करना है, इस टाइप से। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आप साथ साथ डेफिनेशन को नोट कर लेना। अब देखो क्या, स्वतंत्र घटनाओं में ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हो कि एक के घटित होना दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं डालता, स्वतंत्र घटनाएं निकालते हैं। एग्जाम्पल है, प्रतिस्थापन द्वारा गेंदों पत्तों को निकालना, विद्यार्थियों द्वारा समस्या को हल करना, पासे का फेंकना, सिक्कों का उछालना, सिक्के का उछालना, ये क्या, स्वतंत्र घटनाओं के उदाहरण है। अब देखो क्या है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, उस केस में क्या होता है कि जो पी ए अपॉन बी होता है वो पी ए के बराबर होता है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है कि ए की प्रायिकता जब बी ज्ञात हो या ना हो तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता, तो पी ए के बराबर होता है। पी बी नॉट इक्वल टू 0, और पी बी अपॉन ए जो होगा वो पी ए के बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, पी ए नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए और बी इस क्वेश्चन स्वतंत्र घटनाएं हैं यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बटा बी होता है, तो वो पी बी के बराबर हो जाएगा। अगर 2 घटनाओं को स्वतंत्र प्रूव करना है, और अगर हम ये प्रूव करते हैं तो दोनों घटनाएं क्या हो जाएगी, स्वतंत्र घटनाएं आ जाएगी। इससे जो फॉर्मूले भी हमारे पास, एक फॉर्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में भी लिखा था, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसको लिख देंगे पी ए इंटू पी बी। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास है, यदि ए और बी
परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी का मतलब है कि उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाता है 0, तो पी ए यूनियन बी ये आ जाता है पी ए प्लस पी बी। तीसरा हमारे पास है पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। अगर ये निकालना है हमने ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, तो हमने डी मॉर्गन लॉ किया हुआ है। ए यूनियन बी का नोट होता है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है ए नोट यूनियन बी नोट। ये हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ। ये हमने समुच्चय में किया था 10वीं 11वीं क्लास में, डी मॉर्गन का नियम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ होता है 1। पी ए पी नोट ए होता है 1, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं पी ए यूनियन बी। तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं और इस करके भी लिख सकते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए आपको। ये ए है, ये बी है, ए नोट बी नोट, तो एक में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है। फोर्थ हमारे पास है पी ए बट नोट बी, ए परंतु बी नहीं। इसका मतलब है सिर्फ ए, अकेला ए लिखा है, ये ए है ये बी है। तो हम क्या करेंगे, पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। ये तो इसके थे जब हमें स्वतंत्र घटनाएं दे नहीं रखी। अब क्या है कि मैं कंडीशन लिखता हूं, यदि ए तथा बी स्वतंत्र है या स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब हम सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर स्वतंत्र है तो मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी ये होता है पी ए इंटू पी बी। अगर ए और बी स्वतंत्र है ना, तो ए नहीं और बी नहीं भी स्वतंत्र होंगे, ठीक है। तो हम सीधा लिख सकते हैं पी ए नोट पी बी नोट, या तो ऐसे निकालो या सीधा ए का तो सेम आंसर आ जाएगा। और ए बी नोट, ए और बी स्वतंत्र है तो ये दोनों भी स्वतंत्र होंगे, तो हम सीधा इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। और लास्ट ये रहेगा ए नोट इंटरसेक्शन बी, तो हम ये सीधा लगाएंगे। अगर स्वतंत्र है ना तो हम सीधा कर देंगे। वो स्वतंत्र अगर ऐसे दे रखा है कि पी ए का मान दे रखा है पी बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी का, हम चेक कर लेंगे स्वतंत्र है तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है, आप इन फॉर्मूला को नोट कर लो। अब देखोगे कि दो घटनाएं एक तथा बी इस प्रकार से हैं, इन तीनों के मान दे रखे हैं, हमने निकालना है पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। एक तो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का नियम लिखवाया था कि दोनों मेथड से लिख देता हूं। फर्स्ट मेथड तो देखो क्या है, हमने ये निकालना है पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। हमने क्या लिखा था, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर 1 माइनस पी ए यूनियन बी और 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मान रख देते हैं 1 माइनस पी ए का मान है 1/4 प्लस 1/2 माइनस का 1/8, यानी 8 लघुत्तम आ जाएगा। 2 प्लस 4 माइनस 1, 1 माइनस 5/8, तो आंसर आ जाएगा 3/8। क्लियर है, थ्री फॉर्मूला लॉ अप्लाई कर दिया जो हमने फॉर्मूले में लिखा था। दूसरा क्या है कि हमारे पास पी ए इंटू पी बी निकाल लेंगे, तो 1/4 गुना 1/2 1/8, और पी ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है हमारे पास 1/8। चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी
पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है पी ए इंटू पी बी, इसलिए ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इनके नोट भी क्या होते हैं, स्वतंत्र घटनाएं होते हैं। तो हम पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसको हम लिख सकते हैं पी ए नोट गुना पी बी नोट। इसके फॉर्मूले से पी ए नोट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/2 3/4 गुना 1/2। आंसर इससे भी क्या आएगा 3/8। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, स्वतंत्र घटनाएं प्रूव करके कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। पी ए की मान दे रखे, पी बी का मान पी दे रखे, पी ए यूनियन पी दे रखे, हमें पी निकालना है। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे पी ए का मान है 0.4, पी बी का मान है पी और पी ए यूनियन बी हमारे पास है 0.6। तो पी ए यूनियन बी ये है 0.6। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.6। पी ए प्लस पी बी माइनस स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए का मान है 0.4, पी बी का मान है पी माइनस पी ए का मान है 0.4 और इसका मान है पी 0.6। ये 0.4 उधर चला जाएगा, पी माइनस 0.4 ये तो आ जाएगा 0.6 पी 0.6 माइनस 0.4 तो पी का मान आ जाएगा 0.2 0.6 ये आ जाएगा 1/3। दशमलव हटा दिया हमने तो पी का मान आ जाएगा 1/3। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए 0.3 पी बी 0.6 ये हमने निकालना है। अगर स्वतंत्र होता है ना तो इंटरसेक्शन में ये दोनों अलग अलग गुना के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि नोट वाले भी स्वतंत्र होते हैं, हमने सारा पढ़ चुके हैं पहले। तो सीधा सॉल्यूशन करते हैं। पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.6। ए तथा बी क्या है हमारे पास, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है, याद रहेगा पी ए इंटू पी बी 0.3 गुना 0.6 आंसर आ जाएगा 0.18। दूसरा हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी नोट। अगर ए और बी स्वतंत्र है ना तो ये दोनों भी स्वतंत्र होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए गुना पी बी नोट। पी ए का मान है 0.3, पी ए नोट भी निकाल लेते हैं। पी ए नोट हमारे पास आएगा, इसको 1 माइनस पी ए करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.3 0.7 और इसको अगर पी बी नोट निकालें तो इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो सीधा मान ही रख देते हैं 0.12। तीसरा निकालना है हमने पी ए नोट इंटरसेक्शन पी बी नोट। स्वतंत्र है तो ये दोनों भी स्वतंत्र होंगे। पी ए नोट का मान है 0.7 0.4 तो आ जाएगा 0.28। हम देखोगे इस क्वेश्चन में है ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को, बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। पुस्तक से यादृच्छा चयनित किसी समस्या को कम से कम एक के द्वारा समस्या को हल करना स्वतंत्र घटना है।
अब कम से कम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कम से कम एक का मतलब होता है या तो पहला या दूसरा या दोनों। और जैसे या तो ए हल कर दे या बी कर दे या दोनों कर दे तो समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। कम से कम ना लिखा हो तो ये भी कर दे कि समस्या को हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो उसका मतलब भी कम से कम एक है। देखो ए यूनियन बी, इसका मतलब भी क्या होता है, या तो ए में आए या बी में आए या दोनों में आए। तो कम से कम का मतलब होता है कि हमने उसका यूनियन लेना है। समस्या को हल करना स्वतंत्र घटना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, P 90% समस्याओं को हल करता है तो 90/100, B 70% समस्याओं को हल करता है तो 70/100, P कम से कम एक के द्वारा हल करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका यूनियन आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक में से किसी के द्वारा हल नहीं करना, उस मेथड से भी हो सकता है। तो पी ए कम से कम एक का मतलब है यूनियन माइनस पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी। समस्या को हल करना स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटू पी बी, चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र है, क्योंकि समस्याएं हल हो रही है तो मतलब स्वतंत्र घटना है। तो 90/100 प्लस 70/100 माइनस 90/100 गुना 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 160 ऐसे लिख देते हैं, 90 प्लस 70 माइनस 63/100, तो क्या आ जाएगा 160 माइनस 63 97/100। तीन विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता है, क्वेश्चन दे रखी है समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा था कम से कम एक, उसमें समस्या को हल होने की प्रायिकता। समस्या कब हल होगी, जब कम से कम एक कोई समस्या को हल कर देगा, या तो एक पहला करे या दूसरा या तीसरा या दोनों, दो करके या तीनों। मेन मोटिव है समस्या को हल करना, मतलब यूनियन। तो अगर यूनियन निकाले ना तो हमारा ये बहुत बड़ा कट जाता है, तो 3 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा पी ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उससे अच्छा हम सीधा यही फॉर्मूला लगा देते हैं, P समस्या का हल होना माइनस 1 माइनस P तीनों द्वारा समस्या का हल न होना। मतलब पहला भी समस्या को हल करने की प्रायिकता क्या है, 1/2। पहले को A मान लेते हैं, दूसरे को B, तीसरे को C। अब हम कर देते हैं कि समस्या का हल होना 1 माइनस तीनों द्वारा समस्या को हल न करना। पहला भी समस्या को हल न करे, दूसरा भी न करे और तीसरा भी न करे। ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो तीनों अलग अलग हो गए। मतलब एक में से समस्या को हल न होना माइनस कर दिया तो रह क्या जाएगा हमारे पास, किसी एक के द्वारा समस्या को हल करना। पी ए नोट निकालना है तो ये निकाले थे, एक में से माइनस करेंगे 1/2, इसको एक में से माइनस करेंगे तो 2/3, इसको एक में से माइनस करेंगे तो 3/4। फॉर्मूले में मान रख देते हैं 1/2, 2/3, 3/4, 1 माइनस 1/4, आंसर आ जाएगा 3/4। एक विशेष समस्या, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए और बी द्वारा हल करने की प्रायिकताएं दे रखी हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयास करते हैं, स्वतंत्र घटना है। ना भी दे रखा हो तो समस्या को हल करना स्वतंत्र घटना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। समस्या हल हो जाने का मतलब क्या है कि कम से कम एक के द्वारा समस्या को हल करना।
एक के द्वारा समस्या को हल करने का मतलब है कि दोनों का यूनियन निकाल लो, जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, जो रब कर दिया, उसमें किया हुआ है। नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, समस्या का हल करना, एक माइनस दोनों द्वारा समस्या का हल न होना, इससे भी कर सकते हैं। तो पी ए का मान दे रखा है, पहला पार्ट करते हैं हम। पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है 1/3, पी ए नोट का मान निकाल लेते हैं, एक में से माइनस कर देंगे, इसको भी एक में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3। पी समस्या का हल करना, समस्या हल हो जाना, 1 माइनस पी दोनों द्वारा ए तथा बी दोनों द्वारा समस्या हल न होना। दोनों द्वारा समस्या हल ना होना तो मतलब ए भी नहीं करता और बी भी नहीं करता, इसका मतलब बीच में इंटरसेक्शन है। समस्या हल करना स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 2/3। 1 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा? 2/3। दूसरा, तथ्यत एक द्वारा समस्या हल करना, मतलब किसी एक के द्वारा समस्या का हल हो जाना, एक के द्वारा। तो क्या होगा, या तो ए के द्वारा हो जाएगा, बी के द्वारा नहीं, या ए के द्वारा नहीं और बी के द्वारा, मतलब पहला कर लेता है दूसरा नहीं करेगा, पहला नहीं करता तो दूसरा कर देगा। काम अलग अलग तरीके से पूरा हुआ है तो मतलब बीच में प्लस आ जाएगा। ये क्या होते हैं? परस्पर अपवर्जी। ए और बी स्वतंत्र दे रखे हैं, तो क्या आ जाएगा? पी ए पी बी नोट, पी ए नोट पी। अब इसका मान यहां रख देते हैं। पी ए का मान हमारे पास है 1/2, पी बी का मान है 2/3, पी ए नोट का मान है 1/2, पी बी का मान है 1/3। तो 2 + 1/6, 3/6 आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है क्वेश्चन? रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से इसको। देखो क्या है, एक छात्रावास हॉस्टल में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को चुनना चाहता है, इसकी प्रायिकता निकालनी कि मैं तो हिंदी ना अंग्रेजी, कोई भी अखबार नहीं पढ़ती, जैसे दोनों में से कोई नहीं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था दीम और बंदा से। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 60% विद्यार्थी हिंदी का, हिंदी को मैं H से लिख देता हूँ 60/100, काटता नहीं हूं क्योंकि सभी के नीचे 100 आएगा। 40% विद्यार्थी इंग्लिश का, 40/100 और दोनों H इंटरसेक्शन E लिख दो या E इंटरसेक्शन H। अब मैं काट लेता हूं क्योंकि सभी 20 से कैंसिल हो रहा है, तो यह आएगा 3/5, 2/5 और 1/5, मतलब सबके नीचे 5 आ रहा है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं कि वह न तो हिंदी का अखबार पढ़ती है न ही इंग्लिश का। तो 1 माइनस दोनों में से कोई नहीं, सीधा भी हम इसको करते हैं पी एच इंटरसेक्शन ई, डी मॉर्गन लॉ से करते हैं पी एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस पी एच यूनियन ई, 1 माइनस पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, जैसे पहले किया था। H हमारे पास है 3/5, E हमारे पास है 2/5, इंटरसेक्शन हमारे पास है 1/5। स्वतंत्र घटनाएं नहीं थी क्योंकि ये आ जाएगा 6/25 और 1/5 है, तो हम सीधा नहीं अप्लाई कर सकते थे। 1 माइनस ब्रैकेट में सोल्व करते हैं, 5 लघुत्तम आ गया, 3 + 2 - 1
4/5, 1 माइनस 4/5, याद रहेगा आंसर 1/5। क्लियर है ये। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में देखो क्या है, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की क्या प्रायिकता है। हिंदी का पढ़ रही है, ये हमें दे चुके हैं, और पूछा क्या है, अंग्रेजी का। तो ये प्रायिकता देखो, जो हमने पहले किया था, सबसे पहला टॉपिक 12th क्लास का, सह प्रतिबंध प्रायिकता। मतलब ए की प्रायिकता निकालनी है, बी हमें दिया हुआ है, तो इंग्लिश की प्रायिकता निकालनी है अंग्रेजी के अखबार की, हिंदी का अखबार पढ़ती है वो हमें दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, PE/H, मतलब अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता दिया गया है, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा PE। देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को दो एक साथ मिक्स कर दिए। देखो PE इंटरसेक्शन H हो या H इंटरसेक्शन E, ये है 1/5, हिंदी की है 3/5, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर है ये। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है और उसमें हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, तो H/E निकालना है उस केस में। एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 बार उछालते हैं, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, या तो एक बार आ जाए, या 2 बार, या 3 बार, इस टाइप के। देखो क्या है, पासे को उछालना स्वतंत्र घटना है, तो कम से कम एक का हम 1 माइनस एक बार भी विषम संख्या ना हो वो निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए ना मैं ए लिख देता हूं, पासे पर विषम संख्या का आना। तो विषम संख्या का आने की प्रायिकता है 3/6, 1, 3, 5 विषम संख्या होती है, और A नोट आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 में, मतलब सम संख्या का आना, विषम का ना आना। P कम से कम एक बार विषम संख्या आना, 1 माइनस P तीनों बार विषम संख्या का नए आना। कम से कम एक बार निकालना, तो हम ये निकालेंगे 1 माइनस किसी भी बार विषम संख्या नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार भी नहीं आई, दूसरी बार भी नहीं आई, तीसरी बार भी नहीं आई। पासे का फेंकना, सिक्का उछालना स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2, 2, 2, 2, 3 बार गुना करेंगे 8, 1 में से माइनस करेंगे 7/8। क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चंस, नोट कर लो इसको। अब देखोगे, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंध A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पहली भी स्वतंत्र है, दूसरी भी स्वतंत्र है, और तीसरी स्वतंत्र घटनाएं है। ये सिद्ध करना है। ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला में भी लिख दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, प्रूफ कर देते हैं। देखो क्या है, A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B बराबर है PA गुना PB। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, A नोट B, ये पूछा है। मतलब सिर्फ B चाहिए, A नहीं चाहिए। ये A है और ये B है, हमें ये वाला पार्ट चाहिए, A इंटरसेक्शन B और A नोट।
इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें बी का ये वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ बी, तो पी पूरे पी बी में से ये इंटरसेक्शन हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाता है, मतलब पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाता है। अब समीकरण 1 से मान रखते हैं क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हमें दे रखी हैं, तो ये आ जाएगा पी बी कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए को हम लिखते हैं पी ए नोट, फॉर्मूला ही है ये, तो पी ए नोट पी बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए नोट तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, पी ए नोट ए इंटरसेक्शन बी नोट, मतलब हमें अब की बार बी नहीं चाहिए, सिर्फ ए चाहिए, तो इतना पार्ट इंटरसेक्शन को हमने छोड़ दिया, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी नोट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इस पूरे ए में से ये वाला कॉमन पार्ट माइनस कर दें तो देखो अब स्वतंत्र घटनाएं तो दे रखी हैं, ये उसी वे से करना है, पी ए पी बी, पी ए कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 माइनस पी बी। तो नेक्स्ट टाइम में मैं यहां लिख देता हूं, पी ए पी बी नोट, इसलिए ए तथा बी नोट स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर है ये। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में देखो क्या पूछा है, दोनों ही नहीं, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है डी मॉर्गन लॉ से, पी ए यूनियन बी का नोट 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगली लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रैकेट को भी खोल रहा हूं और यहां स्वतंत्र घटना वाला फॉर्मूला भी लगा रहा हूं। ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्ह चेंज हो गए इसके, ये प्लस में हो जाएगा, इसको लिखते हैं पी ए पी बी 1 माइनस पी ए, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, इसमें से पी बी कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 माइनस पी ए, दोनों में से 1 माइनस पी ए कॉमन आ गया, बाकी रहेगा 1 माइनस पी बी, ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा पी बी, पी ए नोट पी बी नोट, इसलिए ए नोट तथा बी नोट स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए पी बी, ये समीकरण 1 होगी। पी कम से कम एक का घटित होना, कम से कम का हमने क्वेश्चन में कर चुके हैं पहले। कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन, यूनियन होता है या तो पहला या दूसरा या दोनों, कम से कम एक भी यही होता है, या पहला या दूसरा या दोनों, पी ए यूनियन बी। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, पी ए यूनियन बी का याद रहता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम इसमें स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला लगा देते हैं पी ए पी बी। हमें क्या करना है, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता निकालनी, कम से कम एक का घटित होना, कम से कम एक का घटित होना।
तो हम क्या करेंगे, इन सबको नोट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम एक का घटित होने का क्या होता है, एक माइनस किसी का भी घटित न होना। तो सभी को नई में चेंज कर देते हैं। यह आता है 1 माइनस पी ए नोट, 1 माइनस पी बी नोट, 1 माइनस पी ए नोट, 1 माइनस पी बी नोट, 1 माइनस पी ए नोट प्लस 1 माइनस पी बी नोट। गुना कर देते हैं, चिन्ह भी चेंज कर देते हैं। हम 1 को 1 से करेंगे, माइनस का 1, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का पी बी नोट, इसको करेंगे तो प्लस का पी ए नोट, माइनस माइनस माइनस, तो याद आएगा पी ए नोट पी बी नोट। एक से एक कैंसिल हो गया, पी ए से पी ए, पी बी से पी बी कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 माइनस पी ए नोट पी बी नोट। आ गया वो फॉर्मूला जो हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं कि कम से कम एक 1 माइनस इनमें से कोई नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, आगे शेयर कर दो। अब हमारा ये टॉपिक स्वतंत्र घटनाओं का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप इसको कंप्लीट कर लो, तैयारी कर लो इसकी।